बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, सैफुर रहमान का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही बर्निंग इशू है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एज रिलैक्सेशन के हवाले से पीएमएस में 2-3 दिन में अगर रिक्वेजिशन नहीं आती तो ये फेवर मिलने की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इस हवाले से बैरिस्टर नवीद अवान साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिंक भी भेजा है कि तमाम लोग अगर इसको टिक करके ट्वीट करें तो रीट्वीट होना शुरू हो जाएगा और अगर ये बात हज़ारों तक पहुंच जाती है तो फिर इंशाल्लाह ये हमारी सुनवाई भी हो जाएगी, आपका मसला भी हल हो जाएगा। इसके अलावा आज ही की तारीख में जितना भी हो सकता है आप मैक्सिमम ईमेल भेजें, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड कर दें चीफ सेक्रेटरी साहब को, सीएम साहब को। तो हमने 2-3 जगह पे आगे फेवर ली है तो इसी तरह ली है तो 80% हमें कामयाबी मिलती रही है। तो आप अगर ये कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगी, वरना 2 साल का जो मामला है एज रिलैक्सेशन का पीएमएस के हवाले से वो ख़त्म हो जाएगा और सैकड़ों मेरे नौजवान जो है वो उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, जो कि बहुत ट्रेजिक होगा। मैं भी अपील करता हूं जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब से, जनाब सीएम साहब से, जनाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि खुदारा इनकी तरफ तवज्जो दें, इनका ख्याल करें। ये हाई कोर्ट का फैसला भी है, उसको सामने रखें कि पीएमएस का जो हर साल इम्तिहान लिया जाए, अगर इसकी वायोलेशन होगी तो तौहीन अदालत होगी। तो आप काइंडली इस पर ज़रूर तवज्जो दें हुकूमत पंजाब, क्योंकि इसमें पीपीएससी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो 6 दिसंबर को लेटर भेजा है, एक उन्होंने सबमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, एसएनजी डिपार्टमेंट को कि इसके बारे में आप फेवर दें तो हम तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है इम्तिहान लेने में और एज रिलैक्सेशन देने में, क्योंकि ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है और हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तैयार हैं। तो गवर्नमेंट पंजाब से मेरी यही तवक्को भी है और रिक्वेस्ट भी है। इसके अलावा जनरल एज रिलैक्सेशन के बारे में भी मेरे बहुत सारे वेल विशर कह रहे हैं कि सबको सब पोस्ट में मिलना चाहिए। तो इसमें ये भी वैलिड है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल में बहुत ही कम एडवर्टाइजमेंट्स आई हैं और जो अच्छी पोस्ट थी वो नहीं आई। अब एजुकेटर से हम उम्मीद लगा के बैठे हैं और उसके अलावा हमें और एजुकेटर की भी अगर एडवर्टाइज इसी साल आ जाती है 2022 में तो मेरे उन लोगों को भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी जो टीचर बनना चाहते हैं, जो एजुकेटर बनना चाहते हैं। तो ये मसला बहुत अहम था जिसके लिए मैंने आज आपको ज़हनी तौर पे तैयार करने की कोशिश की है और मैंने आपको एक्साइट भी करने की कोशिश की है। मेरा ये हक बनता है, क्योंकि मैं 2 साल से 1.5 साल से आपका लीड कर रहा हूँ, आपको एडवाइस कर रहा हूँ और आप मेरे साथ अटैच हैं। तो मैं आपको ये डायरेक्शन दूंगा कि आप मैक्सिमम ईमेल्स और एप्लीकेशन भेजें ताकि आपको फ़ायदा हो। इसके अलावा जो तैयारी है 1 पेपर की, उसके बारे में बारहा बताया है मैं, लेकिन फिर मैं बताऊंगा, चाहे कोई भी 1 पेपर हो या एजुकेटर का हो, एजुकेटर का तो अब ऐड आएगी और पता चल जाएगा, क्योंकि उनका भी जो है डिसाइड आज इंशाल्लाह हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी ले रही है इम्तिहान पर। उसके बाद जो है वो पॉलिसी आएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाले दे सकेंगे। तो ये फ़िलहाल आप मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट दे सकेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि इंतज़ार करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी लोग भी दे सकेंगे। चंद जो आर्ट्स के हैं या साइंस के जो है वो तो क्लियर है कि साइंस में तमाम लोग दे सकते हैं, उनका सिलेबस भी जो पुराना है वो भी क्लियर है, लेकिन हमें इंतज़ार है नई पॉलिसी का ताकि इसमें सबको फ़ायदा हो जाए। तो चाहे एजुकेटर हो चाहे आपका 1 पेपर हो, उसमें ये चंद बुक्स, अगर इम्तियाज़ शायद आपको किसी वजह से ज़्यादा मुश्किल लगता है या तवील लगता है तो उसमें चौधरी सबार साहब की भी बुक है, नजीब साहब की भी बुक है कारवां की, और फिर मैंने कहा इंसाइक्लोपीडिया है, उसकी तरफ तवज्जो दें। वर्ल्ड टाइम जागीर वालों ने भी बुक 1 पेपर के लिए पब्लिश की हुई है, इल्मी के कैप्सूल वगैरह भी मौजूद हैं।
तो ये मैगजीन है, ये सारी ओवरऑल अगर आप तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो CSS फोरम एक है वेबसाइट, उस पर बहुत अच्छा जो है नॉलेज मौजूद है। बाकी आपने जो मैथ करना है वो मैट्रिक लेवल का, बल्कि 8th क्लास का, इसी तरह जो जनरल साइंस है जिनमें एवरीडे साइंस की बुक्स भी कार वालों की अवेलेबल है, वर्ड टाइम वालों की वो आप अलग से भी ले सकते हैं, मैट्रिक की जनरल साइंस से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर जो है वो भी इब्तदाई लेवल का है। तो ये इन चीज़ों की तरफ आप तवज्जो दें। आपका इंग्लिश, आपकी उर्दू, आपका पाकिस्तान अफेयर सारा मैट्रिक और इंटर लेवल से ज़्यादा नहीं है, उन पे आप तवज्जो आपको देना चाहिए। जबकि करंट अफेयर के लिए आपको ये मैगजीन और जो डाइजेस्ट और अप टू डेट खबरें अगर आप टीवी से रहते हैं मुंसलिक तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। लीग पेपर के बारे में ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये पेपर सारे होने हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई डिसीजन किसी तरफ से वादिया नहीं है। एक खामोश सी अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत ये रिकॉन्डक्ट हो जाएंगे और किसी दिन आपको खबर आ जाएगी। बाकी इसके अलावा आपसे यही कहना है कि बाकी जो इशू है सारे फूड वाले, वो बर्निंग क्वेश्चन जो है फूड की तो अब आपको तैयारी करनी चाहिए। पटवारी का सिलेबस है वो भी कम है। फूड वालों को तैयारी इसलिए करनी चाहिए कि दिसंबर के एंड तक उनके पेपर होने मुतवक्का है। और पटवारी साहबान के लिए MS ऑफिस वगैरह और टाइपिंग को एक तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उनका सिलेबस महदूद है। और जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है उर्दू के बारे में, इंग्लिश के बारे में पूछा जा रहा है, तो मेल के तो दिसंबर के एंड तक आ जाएंगे, लेकिन फीमेल के इंशाल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते या मिड जनवरी से पहले आ जाएंगे। तो माय डियर वेल विशर, बहुत सारे लोगों जो कि कामयाब हुए हैं वो मुझे याद रखते हैं और वो मेरे एहसानमंद हैं। हालांकि ऐसी कोई जरूरत नहीं कि मैंने उन्हें मोटिवेट किया और वो मेरे मशकूर हैं। अल्लाह सबको खुश रखे। असद अब्बास साहब पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने भी ऐसी बात की है। मैं सबका मशकूर हूँ जो मुझे अच्छी यादों में अपने साथ रखते हैं। आखिर में आपसे यही कहना है कि अगर आप लोगों की इज़्ज़त का दफा करेंगे, दोस्तों की इज़्ज़त का, ह्यूमन बीइंग की, तो अल्लाह ताला क़यामत में आपकी इज़्ज़त का दफा करेगा। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, उनकी हदीस है कि अगर किसी की इज्जत करने से, किसी के एहतराम करने से, अगर आपके झुक जाने से आप महसूस करेंगे कि आपकी इज़्ज़त में कमी आई है तो इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। इंशाअल्लाह आखिरत में मैं आपको इज़्ज़त दूंगा। अल्लाह ताला आपको नेक अमल करने की तौफीक फरमाए। बाकी सारे इम्तिहान आते जाते रहेंगे, आप हर वक्त हालते जंग में रहें। अल्लाह आपका हामी व नासर व खुदा हाफिज़।